फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह आयुर्वेदिक औषधि केंद्र फ्रेंड्स सब स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो विषय है वो है मेटाबॉलिक डिसीज यानी पाचन तंत्र से संबंधित होने वाली बीमारियां, कारण, लक्षण और उसके बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेटाबॉलिक यानी पाचन है क्या फ्रेंड्स? पाचन हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं पहले उसका पाचन होता है, फिर वो हमारे शरीर में जाता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, प्रोटीन भी स्टोर होता है, और उसके बाद जो हमारी इंटरनल पाचन है इसको हम दो रूपों में ले लेते हैं। एक जो हम डाइट लेते हैं उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उससे आवश्यक तत्व को ले लिया जाता है, फिर उस आवश्यक जो पोषक तत्व है इसको हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है वो भी एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक फंक्शन है फ्रेंड्स, जब हमारे ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज का हमारा आपका जो रहन सहन, जो खान पान है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण डायबिटीज है। डायबिटीज कुछ नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ मेटाबॉलिक डिसीज है, हमारे पाचन तंत्र का अनियंत्रित होना। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, गल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, किडनी हो गई, है ना, इस तरीके से लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, हमारे जो ब्रेन हो गया फ्रेंड्स, इनका सबका अपना एक फंक्शन है, इनका अपना सबका रोल है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। सभी ऑर्गन्स के ऊपर हमने वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ हमने उनके जो उनका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फंक्शंस हैं उसके ऊपर भी हमने चर्चा किया है फ्रेंड्स, तो आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ऑर्गन्स का एक निश्चित फंक्शन होता है, लेकिन हमारी वजह से उनका फंक्शन खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में कई रोग देखने को मिलते हैं। आइए हम एक एक ऑर्गन्स के ऊपर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी शरीर है इसको प्रतिदिन मेटाबॉलिक फंक्शन कंप्लीट होने के लिए इस शरीर को एक्टिविटी करनी होती है। इस शरीर को क्या करना होता है? एक्टिविटी करनी होती है। हम एक नेचुरल तरीके से समझते हैं कि जो जंगल का जीवधारी होता है, जो प्राणी होता है, वो क्या बैठा रहता है? क्या उसको बैठे बैठे खाना मिलता है? नहीं मिलता। वो क्रिया करता है, दिन भर दौड़ता है, चलता है, तब उसका भोजन पचता है। फ्रेंड्स आप अक्सर देख सकते हैं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो लेबर हैं, वो दिन भर काम करते हैं, तो आप उनको बीपी का रोग, हार्ट अटैक संबंधी समस्या या उनको आप डायबिटीज संबंधी समस्या आपको देखने को नहीं मिली होगी। बाकी अपवाद हर जगह मिल सकते हैं, हम 1-2% की बात नहीं करता, वो तो हमारा आज का परिवेश ही ऐसा हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को, जो लोग प्रतिदिन काम करते हैं, अच्छा खासा उनके शरीर से पसीना निकलता है, उनको कभी भी डायबिटीज, बीपी का कम ज़्यादा होना और गैस कब्ज का होना ये नहीं होता। ऑलरेडी वो एक थोड़ा सा अतिशयोक्त है कि लोहा भी खा ले तो पच जाएगा, मतलब थोड़ा सा अतिशयोक्त हमने बात किया, मतलब भारी चीज़ भी अगर वो खा लेते हैं तो आसानी से पच जाता है। क्योंकि उनकी शरीर निश्चित तौर पे प्रतिदिन क्रिया करती है, प्रतिदिन मूवमेंट करती है, और उनके शरीर का एक एक ऑर्गन्स, एक एक सेल्स लगातार मूवमेंट करती है। लेकिन जो लोग इसके विपरीत लगातार कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, उनके शरीर से पसीना भी नहीं निकलता, उस सुबह एक्सरसाइज भी नहीं करते, इस कंडीशन में, और हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ रहा है, कभी भी आ रहा है, वो खा रहे हैं। फ्रेंड्स खाना हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि एक आप रोटेशन बना के रखिए, अगर रोटेशन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। कैसे? अगर आपका सुबह ब्रेकफास्ट आप 8-9 बजे करते हैं, लंच आप 1 बजे करते हैं और डिनर आप 7 बजे करते हैं, तो फिर वही टाइम रहना चाहिए। 5-10 मिनट आगे पीछे चल सकता है, लेकिन अगर आप कुछ भी कभी भी कुछ आ रहा है और आप खा रहे हैं तो संभव नहीं हो पाएगा। उदाहरण से समझिएगा, मान लीजिए आप दूध से मिठाई बना रहे हैं, अब आपने दूध को आधा पका डाला, मतलब उसको जैसे खोवा, दूध को चलाते हैं, खोवा तैयार करते हैं, आपने आधा पका डाला दूध को, अब उसमें नया डाल दीजिए तुरंत, मतलब दूध, ताज़ा दूध दूसरा डाल दीजिए। आप यही तरीके से करते रहिए तो क्या कभी खोवा बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। जितना दूध है उसको आपको लगातार उतने टाइम तक उसको जलाना पड़ेगा, तब खोवा आपका निकलेगा। लेकिन अगर आप उसमें लगातार कुछ ना कुछ चीज़ डालते चले जाएंगे, यानी कि नया दूध डालते चले जाएंगे, हर 5-5 मिनट में आप डालते जाइए, तो कभी खोवा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लगातार उसमें दूध डालते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम अपने शरीर में जो निर्धारित टाइम है उसके अगर आगे पीछे कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी आ रहा खाते चले जा रहे हैं, तो हमारे शरीर कोई भट्ठी नहीं है कि पचा देगी, वो भी मांसपेशियों से ही बनी हुई है।
सेल से ही बनी हुई है, और उससे भी ज़्यादा हार्ड चीज़ें हम डालेंगे तो मेटाबॉलिक डिसीज बनता है। हमारा जो ऑर्गन्स का जो नेचुरल फंक्शन था, अभी हम कम बैक टू पॉइंट, कि लीवर का जो नेचुरल फंक्शन था, जो उसका हार्मोन का और उसके साथ साथ जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करना था, वो नहीं कर पाएगा। जो उसका दूसरी जगह काम था वो पुनः लौट आएगा। जैसे आपको इलाहाबाद जाना हो और इमरजेंसी काम आ जाए, आपको जा इलाहाबाद रहे हैं और बार बार अगर आपको लौटा दिया जाए कि सर एक चीज़ भूल गए, इसको कर लो, इसको कर लो, आप इलाहाबाद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य कि आप लीवर का जो काम आपने दिया उस दौरान, वो दौरान उस काम को नहीं कर पा रहा है, वो एंजाइम्स नहीं दे पा रहा है, ब्लड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, और आपको पुनः भोजन को पचाने के लिए उसका काम लग गया। इसी तरीके से इंसुलिन, हमारा जो पैंक्रियाज है वो क्या करता है, वो इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। अब अगर हम बार बार यही चीज़ डालते जाएंगे, खाते जाएंगे, तो उसका जो प्रॉपर इंसुलिन का जो भोजन पचाने का जो टाइम है, अगर जब आप खाना खाते हैं तो उस दौरान इंसुलिन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो फिर क्या होता है, अगर आप बार बार खाते रहेंगे और उसका एक लिमिटेशन है कि हम एक दिन में इतना ही सिक्रेशन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर डिसीज बनेगा। यानी कि वो नहीं दे पाएगा, इस वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बर्न नहीं हो पाएगा तो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, गैस कब्ज भी होना शुरू होगा। जब भोजन नहीं पचेगा, एंजाइम्स प्रॉपर नहीं आ पाएंगी और हम दिन भर खाते रहेंगे, तो हमको गैस, कब्ज, एसिडिटी, बवासीर, ये कई समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अंतिम में किडनी भी खराब होती है। डायबिटीज होने के बाद फिर नसें सूखना शुरू कर देती हैं और आँख में दिखना बंद हो जाता है, किडनी वीक होना शुरू हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है फ्रेंड्स। तो खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाना कब खाना है ये महत्वपूर्ण है, और पचाना महत्वपूर्ण है। यानी जो खाएं वो पच जाए या हमारी शरीर मांगे तभी हम उसके अंदर दें। ये कोई भट्टी नहीं है फ्रेंड्स। खाना अमृत भी है और जहर भी है। भूख के हिसाब से खाएंगे तो अमृत है, बिना भूख के और जब मिले तब खाएंगे तो जहर है। तो हम आप इसको निश्चित तौर पे हम इस प्रक्रिया को मेंटेन करके चलेंगे। लेकिन अगर किन्हीं को ऐसी समस्या हो गई है तो ये काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। दवा आपको कभी नहीं ठीक कर सकती। दवा आपको एक निश्चित समय के लिए ठीक कर सकती है, बाकी कोई भी बीमारी आपका रहन सहन, आपका खान पान ही आपको ठीक कर सकता है। ये हम नहीं कहते फ्रेंड्स, ये आचार्य वाघभट्ट जी की कई हजार वर्ष पुरानी पुस्तक है अष्टांग हृदयम, उसमें दिया हुआ है, आप सब पढ़िए। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अपने शरीर को जानिए, इस सब्जेक्ट को जरूर जानिए, क्योंकि हम आप अपने शरीर को नहीं जानेंगे तो हम किसी बीमारी कभी भी पाल सकते हैं और उससे बच नहीं सकते फ्रेंड्स। इसके संबंध में अगर किसी को समस्या हो गई है तो ये उनको बिल्कुल राहत देगा, बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन मैं पुनः रिपीटेशन करता हूँ कि आपको अपना दिनचर्या, रहन सहन, खान पान बना के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि एक बार अगर आपके हाथ से 3 चीज़ें निकल गया तो कभी आप वापस नहीं पाएंगे। समय, स्वास्थ्य और संबंध। समय आज जो चला जाएगा कभी वापस नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से स्वास्थ्य, ईश्वर करे और आप खुद करें कि शरीर में कोई बीमारी ना होने पाए, क्योंकि अगर कोई बीमारी हो गई तो फिर वो शरीर नहीं मिलती। आपके स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो वो स्वास्थ्य आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से संबंध होते हैं। अगर हमारा आपका अच्छा रिलेशन है और एक बार खराब हो गया तो इस जन्म में वो संबंध कभी नहीं बनेगा। इसलिए समय, स्वास्थ्य और संबंध को हम बचा के रखें, इसको जानें, और यही हमारी आपकी पूंजी है। हम आप जब तक जिएं, जब तक रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और परिवार के बीच में भी स्वस्थ रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, बीमार होने के बाद अपने को तो तकलीफ होता ही होता है, लेकिन जो परिवार है उसको कितना तकलीफ होती है, जो हमारे ऊपर आश्रित है या कि जो हमारी सेवा करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसको हम आप ध्यान देंगे, अपने शरीर को हम समय देंगे, अपना मेटाबॉलिक फंक्शन मेंटेन करेंगे, खान पान, रहन सहन को मेंटेन करेंगे और हम सब स्वस्थ रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स